सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं। आज हम हिंदी भाषा के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम वर्ण विचार है। बच्चों, जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं कि इसमें हमें वर्ण के बारे में पढ़ना है, तो आइए जान लेते हैं वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, क, ख, ग, घ आदि। बच्चों, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिससे भाषा की शुरुआत होती है। अब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण अक्षर को कहते हैं। ये एक अक्षर है। अ, आ, ई, क, ख, ग आदि क्या है? अक्षर है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ होती हैं, इसे वर्ण कहते हैं। अब हम जानते हैं वर्णमाला। वर्णों का क्रमबद्ध समूह या सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। बच्चों, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, वर्णमाला। माला मतलब क्या होता है? जिसमें एक से अधिक मोतियों को पिरोया जाता है, उसे माला कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे आगे जुड़ा हुआ है वर्ण, तो यहाँ इसका मतलब होता है कि एक से अधिक वर्णों को, ये वर्ण है हमारे, एक से अधिक वर्णों को जहाँ पर पिरोकर एक समूह में बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब हमने जान लिया कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों से बनी हुई माला वर्णमाला कहलाती है, जिसमें आते हैं स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। बच्चों, अब हम पहले वर्णमाला के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि वर्णों से बनी हुई माला को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन इन वर्णों से बनी हुई माला को हमें क्रमबद्ध रूप में, जो उनका क्रम निर्धारित किया गया है, जैसे क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, तो ये इनके क्रम निर्धारित किए गए हैं। अगर आप क के बाद ग लिखते हैं तो वो उसका क्रम गलत हो जाएगा, तो वो वर्णमाला आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्रमबद्ध समूह अथवा सार्थक समूह वर्णमाला कहलाती है। क्रमबद्ध रूप से उन्हें लगाना है, तब जाके वो सही तरीके से हिंदी वर्णमाला बन पाएगी। अब स्वर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ये है अयोग्यवाह। अंग, अह, ये अयोग्यवाह होते हैं। अब हम आते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। बच्चों, ऐसे आप सारे पढ़ सकते हैं। ये हमारे श, श, ह तक व्यंजन है। बच्चों, अब इन व्यंजनों को ऐसे ना लिखकर हम क वर्ग इसको बांट सकते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे हम इन व्यंजनों को बांट सकते हैं। प वर्ग, तो ये हमारे 5 वर्ग बन जाएंगे। क वर्ग, जैसे हम किसी क्लास को चलाने के लिए जब वहाँ पर मैम नहीं होती हैं तो वहाँ पर हम मॉनिटर रखते हैं ना, जो उन बच्चों को, जो उन्हीं के बीच का होता है और उन बच्चों को ध्यान देता है। वैसे ही ये इस लाइन का मॉनिटर है। कौन? क। तो इस मॉनिटर के नाम से इस क को हम क्या कहते हैं? क वर्ग, च वर्ग। अब क वर्ग का अगर नाम लेंगे तो इसमें क, ख, ग, घ, अंग सारे एक साथ आ जाएंगे। च वर्ग का नाम लेंगे, च, छ, ज, झ, इया, ये सारे एक साथ आ जाएंगे। अब हम आते हैं अन्य व्यंजन में। अन्य व्यंजन हमारा क्या है? अंगा और ठ। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन है जिनमें 2 व्यंजनों का
मिश्रण करके एक नया व्यंजन बनाया जाता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब आते हैं हिंदी वर्णमाला के प्रकार। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। बच्चों, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये जितने भी स्वर हैं, ये इसमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब तक हम स्वर की सहायता नहीं लेते हैं तब तक वह व्यंजन पूरा नहीं होता है। लेकिन जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जैसे देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। बच्चों, इन व्यंजनों में हमें किसी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। ये जो स्वर हैं क्या है? स्वतंत्र हैं। इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। जैसे अ, आ, ई, इसमें हमें किसी और व्यंजन या किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। इनका उच्चारण हम बिना किसी रुकावट के, मुंह से जब हमारी आवाज़ निकल रही है तो वो बिना किसी रुकावट के आराम से हम बोल पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? स्वर है। अब पढ़ते हैं स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, आइए अब ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे देखिए, अब ये स्वर हैं 11। इसमें अ में हम कम समय लग रहा है, जबकि आ बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये क्या हो गया? ये छोटा है, कम समय लेने वाला है, तो इसलिए ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ई, ये ई जब बोल रहे हैं छोटी तो हमारा कम समय लग रहा है, इसलिए ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ऊ जब छोटा ऊ बोल रहे हैं तो हमारा कम समय लग रहा है, इसलिए ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। और ये री, छोटा री है, ये री, तो ये क्या हो गया? ह्रस्व स्वर है। ऐसे हमारे ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। बच्चों, इन्हें मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे अ से हमारा आ बना है, तो ये क्या हो गया? मूल स्वर हो गया ना, इससे ये निकल के आया है, ना कि इससे ये बना है, तो ये अ हमारा मूल स्वर हो गया। वैसे ही ई से बड़ी, तो ई क्या है? मूल स्वर हो गई। री से बड़ा ऊ, तो ये क्या है? मूल स्वर हो गया, ऊ। ऐसे ही री से बड़ा री, तो ये हमारा मूल स्वर हो गया। धन्यवाद।